हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अंजलि और अभी मैंने रिसेंटली में एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम दिया है जो इसका एडमिट कार्ड ये रहा। तो मैं आप लोगों से ये शेयर करना चाहती हूँ जो बिल्कुल रिलेवेंट जो क्वेश्चन है, जो बिल्कुल ऑथेंटिक, क्योंकि मैं खुद एग्ज़ाम दे के आई हूँ तो मुझे लगता है कि मैं शायद आपको अच्छे से बता सकती हूँ। तो मैं आप लोगों को आज बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताऊँगी जो अगर आपका आगे का एग्ज़ाम है तो उसके लिए आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो जो मेरे शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था 7 तारीख को, फर्स्ट शिफ्ट में था मेरा एग्ज़ाम। तो उसमें जो क्वेश्चंस आए थे जीके के, क्योंकि सिलेक्शन तो जीके और इंग्लिश से ही होना है ना, और मैथ तो और रीजनिंग तो क्वालिफाइंग नेचर है। तो मैं जो टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है मैं उस पर ही बात करूँगी, ठीक है। आप सिर्फ उसी को मतलब कंसीडर करना। तो मैं जीके के बताती हूँ टॉपिक। उसमें से 2023 के करंट अफेयर पूछे गए थे उसमें, ठीक है। वो मैंने तो लिख भी लिया है सब कुछ कि मैं आप लोगों को बिल्कुल सही सही बताऊँगी कि अब बिल्कुल भटकने वाली बात नहीं है इसमें बिल्कुल भी। तो आप ना जनगणना जनगणना बिल्कुल ही आपको पढ़ के जाना है, बिल्कुल रट के जाना है। जनगणना वादक एवं वाद्य यंत्र जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं और जो बजाते कौन है वो आपको करना है बिल्कुल। जो कंपलसरी है, बिल्कुल मैंडेटरी है, जो जिसको आप छोड़ नहीं सकते, मैं वही आपको बता रही हूँ। ये घराने घराने तो आपको करने ही करने पड़ेंगे। और फिर पहाड़ हो गए, नदियाँ हो गई, नदी घाटी परियोजना मेरे में आया था। जो इंदिरा गांधी नदी घाटी परियोजना है वो किस राज्य में, ये आया था मेरे में क्वेश्चन। तो मुझ में तो इंदिरा गांधी वाला पूछा गया था, ठीक है। लेकिन आपको पढ़ के जाना है क्योंकि अगर इसमें ये यहाँ से पूछा है तो आगे भी पूछ सकता है। हाँ, और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको जो अभी जो आर्टिकल है, आर्टिकल हो गए और अमेंडमेंट हो गया, और जो क्या बोल सकते हैं इसको, और हाँ, बुक एंड ऑथर, वो तो आपको करके ही जाना पड़ेगा क्योंकि उससे तो क्वेश्चन आ ही रहा है और हर शिफ्ट में आ रहा है। एक मेरे शिफ्ट में नहीं आया, हर में आया, क्योंकि मैंने सबके वीडियोस वगैरह देखे थे तो उसमें आया हुआ था, तो फिर मैंने ये कर लिया था उसमें। फिर आपको जो हमारे जो स्टेट है उसके जो राज्यपाल है, गवर्नर है और चीफ मिनिस्टर्स, इसके नाम आपको याद करके जाना पड़ेगा। क्योंकि मेरे शिफ्ट में कौन सा आया था मैं आपको वो भी बता देती हूँ। केरल के राज्यपाल कौन है, मेरे शिफ्ट में मुझसे ये मतलब हमारे शिफ्ट में ये आया था, ये पूछा था हमसे। तो आप ना ये सब टॉपिक करके जाना। और मैं इंग्लिश का बता देती हूँ आपको, ठीक है। मैंने वही बताया है जो मेरे एग्ज़ाम में आया है और बिल्कुल ऑथेंटिक है। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं बता रही हूँ कि मैं आपको गलत गलत बता दूँ, आप लोग इधर उधर भटकते रहो, नहीं, बिल्कुल वैसा ही बता रही हूँ। मैंने आपको अपना एडमिट कार्ड भी दिखाया है, तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हो प्रिपरेशन, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन आने हैं, क्योंकि पैटर्न जो होता है ना वो उसी के पैटर्न से क्वेश्चन पूछते हैं वो आगे भी एसएससी। तो मैं इसके बेस पे आपको बता रही हूँ। फिर मैं इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश में एक तो ईडीएम आया था, एक ही क्वेश्चन आया था ईडीएम एंड फ्रेजेस का। फिर आया था एक वर्ड आया था कैंसिल। कैंसिल का आपको ना एरर आया था उसमें कि आपको सही वाला बताना है कि कौन सा सही होगा इसमें, है ना, वो आया था इम्प्रूवमेंट वाला। और दूसरा आया था प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का वर्ड मीनिंग आया था, और उसमें पोल का स्पेलिंग आया था। फिल इन द ब्लैंक में आया था, उसमें आपको फिल करना था ये। और दूसरा हाँ, उसमें सिनोनियम एंटोनियम भी आए थे, बहुत इजी थे। आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिल्कुल, मैं एक बात बताऊँ तो बेसिक जो होते हैं ना, हाँ, एक एमटीएस जो भी मतलब बनते हैं और एंड एमटीएस के थ्रू जो भी सिलेक्शन होता है, एक नॉर्मल जो इंग्लिश एक पढ़े लिखे इंसान को आनी चाहिए ना, आप इस बेस पे आपका रेडी होना चाहिए। जैसे कि हम छोटे छोटे वर्ड मीनिंग्स देखते हैं, जैसे कैंसिल हो गया, पोल हो गया, तो हमने पढ़ा तो होता है लेकिन उसमें क्या वर्ड मीनिंग आएगा, उसमें क्या छूट रहा है, वो कभी कभी हमसे छूट जाता है। ये नॉर्मल सी चीज़ें हमें आती तो हैं, लेकिन कभी कभी हम इस पे भी मिस्टेक कर जाते हैं, तो वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, और ये बेनिफिशियल का एंटोनियम पूछा था कि क्या होगा, और उसको और एक कंसाइज का सिनोनियम पूछा था कि उसका क्या होगा। तो मैंने आपको ये सब बता दिया है। और रीजनिंग और रही मैथ की बात, तो आप लोग तो अच्छे से जानते ही होंगे कि वो क्वालिफाइंग नेचर है, तो आप लोग उसको खुद भी कर सकते हो और उसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप पीवाईक्यू भी लगाते हो तो बिल्कुल आराम से हो जाएगा।
और अगर मैं दूसरा कहूँ तो मैं आप लोगों से एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप पढ़ना चाहते हो ना, तो मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रही या कुछ भी ऐसा नहीं कर रही हूँ। मैंने जैसे करा था ना प्रिपरेशन, मैं वैसे बता रही हूँ आपको, और बिल्कुल ऑथेंटिक और रिलेवेंट आएगा, मैं पक्का बोल रही हूँ। आप जब भी एग्ज़ाम दे के आओगे ना, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा गया आपका एग्ज़ाम को, क्वेश्चन आया या नहीं आया, ठीक है। तो अगर आपको घर आने करने, ये तो बिल्कुल करके ही जाना है, वो तो पूछेंगे ही पूछेंगे। तो आप क्या करना, टेक्स्ट बुक है ना, उस पे जाना, एमटीएस वाले सेक्शन में जाना, और उसमें ना स्टैटिक करके जो दिया होता है ना, उस पे जाना। उस पे ना उन्होंने एक सीरीज़ बना रखी है, बुक एंड ऑथर की, घराने की, वाद्य यंत्र की, वादक की, जो भी स्पोर्ट्स रिलेटेड है वो बना, उसको आपको मस्ट करके जाना है। आप पक्का देखना, क्योंकि मेरा खुद आया है, मैंने खुद करा है ना, मैं इस वजह से आपको बता रही हूँ। तो आप वो पढ़ के जाना और बिल्कुल रिवाइज करके जाना, कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, और अभी भटकने का टाइम भी नहीं है, बिल्कुल रिवीजन का टाइम है। और वहाँ से आपका आ सकता है, क्योंकि वो PYQ है दूसरा, तो है ना। और जो क्योंकि मैं टेक्स्ट बुक ही यूज़ करती हूँ मतलब मॉक टेस्ट के लिए, तो मैं वहीं से करती हूँ और मेरा क्वेश्चन आता। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना। और हाँ, ये मेरा ना यूट्यूब पे फर्स्ट वीडियो है, और मैंने न्यू ही अभी चैनल ओपन किया है, तो हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई हो बनाने में या बोलने में या कुछ भी, तो प्लीज़ आप लोग माफ़ करना, क्योंकि मैं भी तो आप लोगों में से कोई एक हूँ ना। तो चलिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज़ अगर आपका मन हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और मैं किस टॉपिक पे बनाऊंगी ना वीडियो, मैं आपको जल्दी से बता दूंगी। तो चलिए, आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दे के आना, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।